नमस्कार। दोबा के क्षेत्र में लगातार शिक्षा की अलग जगाने वाला परफेक्ट कोचिंग सेंटर पे मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये साग सज्जा, ये कोई मामूली साग सज्जा नहीं है। यहाँ पर डिजिटल परफेक्ट लाइब्रेरी सेंटर खोला जा रहा है। दिलीप मिश्रा जो इसके प्रोप्राइटर हैं और उनके द्वारा लगातार इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए उचित माहौल तैयार करने के लिए इस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग जहां शहरों की तरफ भागते हैं और पूंजी शहर की तरफ लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो देहात के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पर बच्चों को सुविधा होंगी और क्या क्या किस तरीके की सुविधाएं होंगी। सबसे पहले सर से ही हम जानते हैं, सर ये हर कोई व्यक्ति जो है वो शहरों की तरफ भागता है और पूंजी शहर की तरफ लगाता है। इतना अच्छा पूंजी आप यहाँ कैसे लगा दिए? देखिए, मैं पहले से ही शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा ये प्रयास रहता था कि यहाँ के बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ दी जाएँ और उनको शहर जाने से रोका जाए। आज के समय में सारी प्रतिभा की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे-ऐसे शख्सियत निकल के गई हैं, जिन्होंने आईएएस रैंक तक के एग्ज़ाम को निकाला है। यहाँ पे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, जैसे घर पे उनको एटमॉस्फियर नहीं मिल पाता था पढ़ाई के लिए, तो उस एटमॉस्फियर को हम ऐसा क्रिएट करके देंगे कि वो अपने लक्ष्य से भटके ना और वो अपना लक्ष्य प्राप्त करें। सर ये जो आप लाइब्रेरी जो खोले हैं इसमें एक बच्चे के लिए कितनी फीस होगी? हम न्यूनतम फ़ीस की बात अभी किए हैं और जो भी न्यूनतम, अभी हमने निर्णय नहीं लिया, लेकिन जो न्यूनतम फ़ीस है वही हम रखेंगे। क्षेत्र के लिए और क्या करने का और इसमें क्या और डेवलप करने की क्या है? हाँ, ये आपका प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इसका नाम रखा है परफेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल के लिए हमारा जो अभी तो देखिए हम उनको इंटरनेट की सुविधाएँ फ्री दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा ये प्लान है कि हर जगह पे, हर एक सीट पे हम अपना एक सिस्टम देंगे उनको, जिससे कि उन्हें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं परचेज़ कर सकते। ऐसी स्थिति में वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम खुद अपना सिस्टम उनको प्रोवाइड कराएँगे, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आएँ और अपना स्टडी करें और अपने उस टारगेट को गेन करें। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र के वटवृक्ष कहे जाने वाले उत्तम चंद चौधरी जी मेरे साथ हैं। आपसे भी जानते हैं सर, सबसे पहले हम आपका शिष्य हूँ, तो सबसे पहले सर आपको प्रणाम। और सर क्या कहना चाहेंगे इस दोबा क्षेत्र में लगातार जो प्रगति हो रही शिक्षा के क्षेत्र में? ये बहुत गर्व की बात है कि पूरे अपने संत कबीर नगर में जो धनघटा तहसील है वो कहीं न कहीं खलीलाबाद और मेहदावल से शिक्षा के मामले में डोमिनेंट हो रही है। तमाम प्रकार के चयन जो बच्चों के हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, ये उसका उदाहरण है। और केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में भी, नौकायन प्रतियोगिता में भी हमारे क्षेत्र के लोग उज्ज्वल हुए, आगे बढ़े। हम बधाई देना चाहेंगे दिलीप जी को, इस क्षेत्र को पहचाने और आवश्यकता को पहचाने और उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन आज करवाया। हमें जिन बच्चों को हम घर पे माहौल नहीं दे पाते, ये कुछ ऐसे गार्जियन होते जो अपने घर बच्चों को माहौल नहीं दे पाते कि एक पढ़ने के लिए उनको एक स्पेशल कमरा हो जहाँ पे वो कंसंट्रेशन लगा के पढ़ सकें। उस समय डिजिटल लाइब्रेरी की बहुत महत्ता है। एक जगह पे बैठ कर के कंसंट्रेशन के साथ और दूसरे बच्चों से मोटिवेट होकर के अपने लक्ष्य को आसानी के साथ प्राप्त कर सकेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जैसे अभी यहाँ देहात क्षेत्र के बच्चे जब शहर की तरफ जाते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लगभग कितना कितना इससे लाभ होगा? आम जो बच्चे होंगे जो बाहर जाते हैं, किस तरीके से उनको लाभ यहाँ मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ ये है कि छोटे बच्चे जो हाई स्कूल कराते हैं, इंटर कराते हैं, उनको भोजन बनाना पड़ता है, तो भोजन बनाने में भी उनका टाइम वेस्ट होता है। उसके अलावा बालिकाएं हैं, तमाम गार्जियन सुरक्षा की दृष्टि से उनको बाहर नहीं भेज पाते। आने जाने के लिए उनको फिर वहाँ रूम लेना पड़ता है, रूम का रेंट देना पड़ता है, तो रेंट से उनको फुर्सत मिलेगी, भोजन बनाने से फुर्सत मिलेगी। और जो बालिकाओं के गार्जियन उनकी सुरक्षा को लेके जो भयभीत रहते हैं, इन सब से भी उनको राहत मिलेगी। और जो समय वो बाहर जाके देते, वो यहाँ लाइब्रेरी में आकर के अगर वो 8 घंटे 6 घंटे भी पढ़ाई रेगुलर करने में सफल रहते हैं, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। सर हैं, हम सर से भी जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में लगातार, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जी। क्या कहना है, शिक्षा तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और मैं मिश्रा जी को
और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दोआबा क्षेत्र में इतना पैसा भी नहीं मिश्रा जी के पास, लेकिन उनका आत्मबल और इस दोआबा के लिए कुछ करने का उनका जज्बा जो है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दोआबा क्षेत्र के विकास के लिए। इस शिक्षा डिपार्टमेंट और इनका लाइब्रेरी जो इन्होंने खोला है, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक केबिन बनाया गया है और एक केबिन में एक बच्चा आसानी से बैठ के चेयर लगा के पढ़ेगा। और सामने की यदि हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटिंग की सुविधा दी गई है और यहाँ चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा अपना लैपटॉप लेके या अन्य किसी तरीके से मोबाइल लेके एक बार पढ़ने की कोशिश करे और पढ़ने के लिए यहाँ पर आए तो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अक्सर जब घर पे हम बैठ के पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लाइट की जो रोशनी होती है वो आंखों पे अलग तरीके से पड़ती है, लेकिन इसको जो ये पूरा साज सज्जा किया गया है, जो इस लाइब्रेरी को बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि जो पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी अग्रसर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल को देख के? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। लाइब्रेरी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाती है। जो बच्चे घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता कि वो घर पे बैठ करके 3-4 घंटे 5 घंटे शांति के माहौल में पढ़ाई कर सकें, तो यह एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे बिल्कुल शांति, कंसंट्रेशन मिलता है और वो जो भी लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं, लाइब्रेरी का उपयोग करके वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँच सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं फिर कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।